ओम शांति। सुनते हैं 23 जनवरी 94 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सा गीत बाप दादा के दिल में बजता जो बच्चों के भी दिल में बजना चाहिए। नंबर 2, भाग्य की रेखा खींचने की कलम कौन सी है। नंबर 3, कौन सी स्मृति नेचर रूप में नेचुरल होनी चाहिए। लास्ट, फरिश्ता स्थिति किसे कहते हैं। तो आज की मुरली बाबा का गीत वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, और बच्चों का भी गीत कि वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। ये गीत बाबा कहते सदा ही बजता रहे। वाह ब्राह्मण परिवार, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह वाह का गीत बच्चों के दिल में बजना चाहिए और बाबा के दिल में तो बजता ही रहता है। तो सुनते हैं 23 जनवरी 94 की मुरली। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामानुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट नूंदा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वाह बच्चे, यह स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है व कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता की बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं, ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा, विशेष होगा या साधारण होगा। ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म दाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं ना, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाले ब्रह्मा गाया हुआ है। अब सुनिए ध्यान से, भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। श्रेष्ठ कर्मों से जैसा भाग्य खींचना चाहो खींच सकते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि हमें बाप समान बनना है। सदा बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो
राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। सहज याद होती है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या? चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं था, वह चाहती नहीं थी ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है। मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना। तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि मेरा नेचर है। यह कहना राइट है क्या? तो उस समय क्यों बोलते हैं? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए ना। नेचुरल चीज सदा रह सकती है। तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए, व कभी भूलना कभी याद होना। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसलिए बाप दादा देख रहे थे कि अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया। फरिश्ता भाव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की व ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष तो पूरा हुआ। यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ सब परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक करो। चेक किया, इस विधि से चेक किया। वर्ष समाप्त हुआ, वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, या ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे? समय और स्वयं की गति समान रही। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो ही गया। मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया? तो चेक करो, मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन गति तीव्र रही व कभी तीव्र कभी मध्यम रही। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार संसार से कोई रिश्ता ना हो। तो चेक करो, पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने परसेंट में रही? ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंट रही? फरिश्ता अर्थात डबल लाइट,
तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा? साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे? मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे? इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे? ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे? इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्माओं इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी है और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में मिनॉरिटी है। स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। सुना रिजल्ट? आगे बाबा ने कहा सुन ली रिजल्ट, आगे क्या करना है? यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप? तो देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगे? सदा शक्तिशाली। सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस किस ग्रुप में आए। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, तब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी? जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब कब नहीं, अब। साधारण संकल्प का अर्थ है कि कभी हो जाए, कब हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो? शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो? पांडव क्या समझते हो? देखो नाम सबके नोट हैं, अभी नाम नहीं सुनाते। आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे। समझा? की सर्वविशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म कर्म की स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।